friends, welcome to our YouTube channel Let's Learn. Guys, today I am telling you one thing. If someone will ask you how many books are there on the table, so you can say there is only one book on the table, or there are two books, four books on the table, or how many will be there, you can count and tell. But if someone will ask you how much oil is there in that tin, then you can use these words: plenty of, a little, much, enough. For example, there is not much oil in that tin. There is enough oil in that tin. There is plenty of oil in that tin. Because oil is uncountable thing. Means कि ये ऑयल को मीन्स तेल को गिना नहीं जा सकता, इसे हम लीटर में मेजर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको कुछ चीजें दिखाते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पर कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं जिन्हें आपको पहचान कर बताना है कि कौन सी वस्तु काउंटेबल है और कौन सी अनकाउंटेबल। तो चलिए एक बार मैं सारी वस्तुओं का नाम बता देती हूँ। नोटबुक्स, वाटर, बुक्स, सॉल्ट, शुगर, sketch pens, packets of biscuits, rice, pens and tea powder. You have only 10 seconds, but feel free to pause the video. So your time starts now. Over. चलिए अब वस्तुओं को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में सेग्रीगेट करते हैं। तो देखिए, नोटबुक्स काउंटेबल है, बुक्स भी काउंटेबल, पेन्स, स्केच पेन्स एंड पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स वाटर, टी पाउडर, सॉल्ट एंड शुगर एंड राइस आर अनकाउंटेबल। तो देखिए यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहते हैं, और जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता है पर इन्हें हम मेजर कर सकते हैं लीटर में या किलो में या मीटर में, तो उन्हें अनकाउंटेबल कहते हैं जब तक हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। गाइस, हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल वस्तुओं को जान लिया है, बट नाउ वी लर्न हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस विद countable things as well as uncountable, and also learn how to reply. So let's begin. Now see here, जब हम क्वेश्चन करते हैं काउंटेबल के लिए तो हम हाउ के साथ मैनी लगाते हैं। तो मैनी का मीनिंग है बहुत एंड अधिक, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मच लिखा है, मच मीन्स बहुत एंड खूब। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैनी मीन्स बहुत अधिक या बहुत, अलग से भी आप बोल सकते हैं, और अधिक। मच मीन्स बहुत या खूब। अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम एक साथ लेते हैं हाउ मेनी। तो हाउ मेनी का मीन्स है, यहां पर लिखेंगे कितना या फिर कितनी या कितने, इस तरह से। यहां पर देखिए हाउ मच मीन्स कितना या फिर कितनी। तो हम ये देखेंगे कि हाउ मेनी वर्ड किसके लिए यूज होता है। तो हाउ मेनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल थिंग्स, मीन्स जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उनके लिए हम हाउ मेनी वर्ड यूज करते हैं। एंड हाउ मच वर्ड यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स। तो देखिए, जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हमारे लिए कौन कौन से पॉइंट्स जरूरी होते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, हाउ मेनी में हम किलोग्राम ले सकते हैं,
किलो या लीटर, मीटर या डजन। यहाँ पर हम देखिए हाउ मच में हम ये सारे यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अ फ्यू। अ फ्यू मीन्स थोड़ा या थोड़ा सा आप कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अ फ्यू वर्ड हम हाउ मच में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए डैश है, मीन्स यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट है अ लिटिल। अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा। तो हाउ मच के लिए जब थोड़ा सा आपको बताना हो तो अ लिटिल वर्ड आप यूज करेंगे, ना कि अ फ्यू। अ फ्यू सिर्फ हाउ मेनी यानी काउंटेबल के लिए ही यूज होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का मीनिंग है बहुत अधिक। तो ये वर्ड दोनों में यूज होता है, आप देख सकते हैं हाउ मेनी में भी एंड हाउ मच। अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट इज अ प्लेंटी ऑफ। इसका भी मीनिंग है बहुत अधिक। यहाँ पर भी देखिए अ प्लेंटी ऑफ, बहुत अधिक। नेक्स्ट पॉइंट इज एनॉफ। देखिए बहुत लोग इसे एनफ कहते हैं, वो भी सही है, या फिर आप एनॉफ कह सकते हैं। ज्यादातर लोग एनॉफ यूज करते हैं तो हम एनॉफ भी बोलेंगे। एनॉफ मीन्स पर्याप्त। तो ये दोनों में यूज होता है, हाउ मेनी में भी एंड हाउ मच। यहाँ पर भी देखिए एनॉफ पर्याप्त। नेक्स्ट पॉइंट इज नो। नो मीन्स नहीं, यहाँ पर भी है नो मीन्स नहीं, यानी ये वर्ड भी दोनों में यूज होता है। नाउ ये सम। सम मीन्स कुछ। तो ये देखिए हाउ मेनी में भी यूज हो रहा है एंड यहाँ पर हाउ मच में भी यूज होता है। पर आपको एक डिफरेंस देखना है कि सम वर्ड हम प्रश्नवाचक जो सेंटेंस बनाते हैं हम, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। आप ये ध्यान रखें कि सम वर्ड हम सिर्फ इंटरोगेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज कर सकते हैं। और एक वर्ड आपको दे देती हूँ यहाँ पर, एनी। एनी को हम इंटरोगेटिव में यूज कर सकते हैं या फिर नेगेटिव में यूज करेंगे, दोनों में हम यूज कर सकते हैं। पर एनी सिर्फ नेगेटिव के लिए यूज होगा और इंटरोगेटिव के लिए। यहाँ पर सम पॉजिटिव और इंटरोगेटिव के लिए। हम एग्जाम्पल में ये सारे वर्ड्स यूज करके देखेंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास। तो देखिए जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हाउ मेनी या हाउ मच के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं, यानी जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो वर्ड पहले आएगा और बाकी ऑब्जेक्ट बाद में। और रिसेंटली हमने देयर टॉपिक फिनिश किया है, तो यहाँ पर देखिए आर देयर, इज देयर के साथ भी हमने ये सेंटेंस मीन्स क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास। तो आप कह सकते हैं देयर आर, आप कोई भी नंबर बता सकते हैं, 50, 30, कितना भी। देयर आर 50 स्टूडेंट्स in this class। तो देखिए हो गया आंसर, there are 50 students in this class। Now next question is how much butter is there in the fridge। तो आप बता सकते हैं कम है या ज्यादा है, उस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए हाउ मच के साथ हमेशा इज आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे there is enough, there is enough butter, मीन्स आप बता रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त बटर है इन द फ्रिज। देखिए there is enough butter in the fridge। Now next question is how many liters of oil are there in that tin। तो देखिए यहाँ पर ऑयल को लीटर्स में पूछा जा रहा है, यानी ऑयल को मेजर कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी वर्ड आया है। तो अब आप हाउ मेनी में पूछ रहे हैं तो आर इज कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपने यहाँ पर लीटर्स दिया है तो आर आया है। तो
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयर आर 5 liters of oil in that टीन। देखें, there are 5 liters of oil in that teen. Now next question is how much money is there in his bank account? तो यहाँ पर देखिए मनी हम काउंट कर सकते हैं, पर मनी वर्ड के लिए हम हाउ मच वर्ड लेते हैं और उसके साथ में हम इज लगाते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पर रुपीज ले रहे हैं तो आप आर लगा सकते हैं, फिर यहाँ पर हाउ मैनी आएगा। तो ये ध्यान रखें। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है हाउ मच मनी इज देयर इन हिज बैंक अकाउंट, तो आप कह सकते हैं देयर इज plenty of money in his bank account। देखिए there is plenty of money in his bank account। Fifth question is how much sugar is there in that carton? Carton means खोखा। तो यहाँ पर हम आंसर लेंगे there is not much। आप नेगेटिव में भी आंसर दे सकते हैं कि ज्यादा शुगर नहीं है उस खोखे में। शुगर मीन्स शक्कर। There is not much sugar in that carton। Now next question is how many essays are there in her notebook? Essays means essay means निबंध होता है, तो यहाँ पर ज्यादा के लिए पूछा गया है इसलिए यहाँ पर आ रहा है। तो आप अगर एक बताना चाहते हैं तो इसके साथ लिख सकते हैं, जैसे हम लिख कर देखेंगे there is only one essay। फिर देखिए एस नहीं आएगा, डायरेक्ट essay in her notebook। देखिए there is only one essay in her notebook। Now next question is how much cloth is there in Sharma's store? तो देखिए cloth means कपड़ा। यहाँ पर मटेरियल के बारे में पूछा गया है, यहाँ की ड्रेस या पैंट उनका मटेरियल होता है उसके लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लेंगे there is, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है हम इसे मेजर कर सकते हैं मीटर में, पर यहाँ पर अनकाउंटेबल है इसलिए यहाँ पर इज लिया है। डायरेक्ट पूछा है हाउ मच क्लॉथ इज। आंसर बोलेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ क्लॉथ इन शर्मास स्टोर्स। तो देखें देयर इज अ लॉट ऑफ क्लॉथ इन शर्मा स्टोर। नाउ लास्ट इज देयर एनी, या फिर आप सम, अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था एनी और सम के बारे में, तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है इज देयर एनी मिल्क इन दैट पॉट, या फिर आप कह सकते हैं इज देयर सम मिल्क इन दैट पॉट। तो देखिए हम आंसर में लेंगे, अब ये WH क्वेश्चन नहीं है, यस नो टाइप है, तो इसलिए हमें यस और नो के साथ में ही बताना होगा। तो पॉजिटिव लेंगे पहले हम, यस देयर इज, आप सम भी ले सकते हैं, देखिए यस देयर इज सम या लिटिल ऐसे भी बोल सकते हैं, यस देयर इज सम मिल्क इन दैट पॉट। देखिए yes there is some milk in that pot। now negative, no
अब नेगेटिव के साथ हम सम वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसलिए डायरेक्ट एनी आएगा। नो देयर इजंट एनी मिल्क इन दैट पॉट। गाइस, आप छोटी छोटी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ आप उसे ध्यान दें और चाहे तो नोट कर लें, क्योंकि यही छोटी छोटी बातों में हम मिस्टेक कर बैठते हैं, तो हमें कोई भी गलती नहीं करना है, इसलिए आप ध्यान से सुने और उसे नोट डाउन करते रहें। तो देखिए हमारा इतना हो गया, हम आगे और भी एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मच सॉल्ट इज देयर इन द बोल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम there is plenty of salt in the bowl। तो यहाँ पर देखिए plenty of salt लिया है, मीन्स की कटोरे में बहुत सारा नमक है, ऐसा हम बता रहे हैं, पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि मतलब बहुत भरा हुआ है और या कटोरे से बाहर गिर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि उस समय के लिए बहुत है, मीन्स पर्याप्त है, इस तरह से हम बता रहे हैं कि देयर इज प्लेंटी ऑफ सॉल्ट इन द बोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो देखिए स्टार्स अनकाउंटेबल है, तो भी हम यहाँ पर आर के साथ लिए क्योंकि यह एक एक्सेप्शन है, मीन्स अपवाद है, तो इसके लिए हम लेंगे देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। देखिए एक बार, there are countless stars in the sky। Now next question is how much coal is there in their house। तो यहाँ पर लिखेंगे हम there is a little coal in their house। तो देखिए there is a little coal in their house। Now next question is are there any flowers in that vase। तो देखिए इसे बहुत लोग वास कहते हैं, वो भी राइट है, आप वेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर फिर यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो हम लेंगे यस देयर आर एंड सम। शॉर्ट आंसर में भी हम लिख सकते हैं yes there are some, no there aren't, no there aren't any। और आप फुल आंसर में भी लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं yes there are some flowers in that vase, no there aren't any flowers in that vase। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Are there any chairs in that room। तो आप कहेंगे, देखिए पॉजिटिव एक हम नए तरीके से लिखेंगे yes there are a few chairs in that room। देखिए yes there are a few chairs in that room, और या फिर आप इस तरह से सेम वे में भी कह सकते हैं yes there are some chairs in that room, या फिर no there aren't any chairs in that room। तो गाइस आप हर वीडियो को अच्छे से देखा करें, क्योंकि आप हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन हिट द बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ।